गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने बात कर रहा था लॉ ऑफ डीएमयू का। किसका? लॉ ऑफ डीएमयू का बात कर रहा था। डीएमयू इन द सेंस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके मैंने कई नाम बताए थे। हाँ, जिससे थोड़ा सा रिवाइज करें, डीएमयू को सबसे जो गॉसेंस लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि गॉसेंस ने सबसे पहले इस चीज़ को समझा था, बताया था। उसके बाद इसको साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं, फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। ये मैंने आपको ना प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि डीएमयू मतलब क्या होता है। देखो, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे जैसे मैं यूनिट को कंज्यूम करता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं यूनिट्स को इंक्रीज करता जाऊंगा या बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा सेटिस्फैक्शन वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब बिल्कुल मैक्सिमम या जीरो हो जाएगा। अगर उसके बाद भी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अगर मैं फिर भी कंज्यूम करता हूँ तो वो किस पे चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर है? ये डीएमयू का डेफिनेशन अपन ने लिखा था, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और है अपने पास, वो थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। लिखते हैं लॉ ऑफ डीएमयू। लिखिए लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप पूरा लिखेंगे। States that, here you can say refer, states that as more and more units of a commodity, आसान सी है, as more and more units of a commodity, are consumed, marginal utility derived from, decline लिख सकते हो, ड्राइव लिख सकते हो, फ्रॉम एवरी एडिशनल और सक्सेसिव यूनिट, एवरी एडिशनल सक्सेसिव यूनिट, ठीक है। लिया आपने? ये आपका लॉ ऑफ डीएमयू का सस्ता सा डेफिनेशन बन गया। स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन डिराइव्ड फ्रॉम द एवरी एडिशनल और एवरी सक्सेसिव यूनिट्स। क्लियर है? बोलो, समझ में आती है? ये चीज अपन ने करी। अब देखो, अजम्पशंस की बात अपने प्रीवियस क्लास में कर ली थी कि भाई इनकम कांस्टेंट होना चाहिए, कमोडिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो रेगुलर वे में कंज्यूम होनी चाहिए। उस चीज के बारे में हमने सब जानकारी ले ली। अब देखो, अजम्पशंस है तो एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन मतलब जहां पर डीएमयू वर्क ही नहीं करता। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना कि अगर मैं कोई कमोडिटी, किसी भी पर्टिकुलर चीज की बात करूँ, अगर मैं रेगुलर उसको कंज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जैसे जैसे मैं उसको यूनिट्स को इंक्रीज करता जाऊंगा, मेरा सेटिस्फेक्शन धीरे 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 कम होता जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है, मगर कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ परस्यूइंग हॉबीज, मैंने एक एक्सेप्शंस की बात करी। एक्सेप्शंस वाला टॉपिक डाल के लिख सकते हैं, एक्सेप्शंस जहां पर ये लॉ वर्क ही नहीं करता, लॉ डज नॉट वर्क, ठीक है। जैसे मैंने पहले लिखा परस्यूइंग हॉबीज, ठीक है। परस्यूइंग हॉबीज हो गया, दूसरा नॉलेज हो गया, ठीक है। परस्यूइंग हॉबीज हो गया, दूसरा नॉलेज हो गया। अब जैसे मैंने बोला, आप सोच रहे हो सर ऐसे कैसे यहाँ पे वर्क नहीं करता। बेटा, जैसे मेरी कोई हॉबी है, सपोज करो मेरा कॉइन कलेक्शन का हॉबी है। किस चीज का? कॉइन कलेक्शन का। मैं जितनी ज्यादा कलेक्ट करूंगा, मेरा सर सेटिस्फाइड हो जाऊंगा मैं, यार इतना कर लिया तो चलो अब सेटिस्फाइड हो गया। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं उस चीज को जितना मेरे से हो सकता है, पुराने नए जिस तरीके के सिक्के में कलेक्ट कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कलेक्ट करने की। तो मतलब ज्यादा इंक्रीज करने से मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, मेरी और भूख बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये लॉ वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ क्या कहता है, जैसे जैसे मैं चीजें कंज्यूम करूंगा वैसे वैसे मेरा सेटिस्फेक्शन कम होना चाहिए, पर यहाँ पर तो नहीं होगा। सेम चीज नॉलेज में। नॉलेज यार आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आप सोचते हो और ज्यादा सीखें, और ज्यादा सीखें, और ज्यादा, आप सेटिस्फाइड थोड़ी करके यार सीख गए बस इतना सफिशिएंट है अपने लिए, तो पॉसिबल नहीं है ना। उस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शंस के बाद 2 पॉइंट अपने पास लिख सकते हैं, ठीक है। एक नंबर में आ जाता है राइट द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, तो आप लिख सकते हो परस्यूइंग हॉबीज और नॉलेज। क्लियर है? नॉलेज एंड मनी बोथ,
इसको थर्ड फॉर्म बना के लिख लो। तीसरा आप लिख लो मनी। मनी को बोला कि इंसान के पास जितना पैसा आता चला जाता है उसको और चाहिए, और चीज़ थोड़ी भाई नहीं यार अपनी ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे तो मैं सेटिस्फाइड हो गया, पॉसिबल नहीं ना। एवरीवन नो कि मुझे जितना पैसा मिलेगा वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? वो चीज़ तो तीन अपने पास यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात आ गई। तो लॉ ऑफ डीएमयू अपन ने करा, एक्सेप्शंस करा, अजम्पशंस अपन ने इसके कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद देखो अपने पास एक टॉपिक और एक चीज़ बता दो, अगर आपके पास आ जाए कि सर लॉ ऑफ डीएमयू का एक पूरा क्वेश्चन आ गया 4 नंबर में, किसमें आ गया 4 नंबर में, तो देखो करना क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू का जो नाम लिखा है वो लिख देना, फिर डेफिनेशंस अपने पास यहाँ पे है ही, और एक्सेप्शन पहले अजम्पशंस लिखना फिर एक्सेप्शन लिखना। पर अजम्पशन से पहले देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद मैंने आपको एक शेड्यूल बनवाया था ना टीयू और एमयू का, वो सेम शेड्यूल यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसके बिहार पर डायग्राम बनाया था। ठीक है, फिर अजम्पशंस आ जाएंगे, फिर लास्ट एक्सेप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास पूरा 4 नंबर या 6 नंबर में पूछ लेगा, हालांकि 4 में आता है 6 में तो नहीं आएगा, मगर फिर भी अगर पास रहे तो ये कंटेंट अपने पास देखने को होना चाहिए। बोलो समझ में आती बात? बोलिए। ठीक है, तो ये बेटा आपका टॉपिक होता है कौन सा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक होता है अपने पास यहाँ पर, किस बिहार पर, यूटिलिटी अप्रोच के बिहार पर, किसके बिहार पर बेटा, यूटिलिटी के बिहार पर। हालांकि अभी पूरा नहीं हुआ, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो टॉपिक डालेंगे अपन, देखो ये लॉ ऑफ डीएमयू हो गया, लॉ ऑफ डीएमयू आपने लिख लिया होगा, उसके बाद का अपन टॉपिक लिखते हैं कार्डिनल अप्रोच ही चल रहा है अभी। कार्डिनल अप्रोच में बेटा मैंने आपको टोटल यूटिलिटी पढ़ाया, मार्जिन यूटिलिटी पढ़ाया, और उसके रिलेशंस कराए, उसका शेड्यूल बनवाया, फिर लॉ ऑफ डीएमयू के नाम बताए, ये सारी चीजें अपने यहाँ तक कर लिए। अब आगे का पार्ट अपने पास जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। देखिए आपको एक चीज बता दूं, जो कार्डिनल अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच और कहे यूटिलिटी, ये 2 केसेस में वर्क करती है। केस 1, आपके सिलेबस में 2 केस है, पर मैं आपको 3 केस का बताऊंगा, सिलेबस में नहीं है मगर नॉलेज होनी चाहिए अपन को इस चीज की। केस 1 क्या आता है अपने पास, 1 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस। दूसरा आपके पास आएगा 2 कमोडिटी केस, 1 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस। तीसरा आएगा मोर देन 2 कमोडिटी केस। ठीक है, पहला 1 कमोडिटी केस, दूसरा 2 कमोडिटी केस, तीसरा मोर देन 2 कमोडिटी केस। अब देखो सुनो, आपके जहन में होगा सर ये तीसरा केस, पहले तो ये है क्या, देखो इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो 3 केस मैंने लिखे, 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी, मोर देन 1 कमोडिटी। यहाँ पर मैंने बोला कि इस केस को अगर समझे, अभी डिटेल में समझेंगे मगर थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं आपको कि पढ़ना क्या है। 1 कमोडिटी केस में मैंने क्या बोला कि इसमें ये है कि कोई एक बंदा है, कोई एक कंज्यूमर है जो मार्केट में जा रहा है एक कमोडिटी परचेस करने, उसके पास मान के चलो 50 रुपए, उस 50 रुपए में वो मार्केट में एक कमोडिटी परचेस करने जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी से 50 रुपए देकर क्या हो जाऊं, सेटिस्फाइड हो जाऊं। जैसे मैं मार्केट में 10 रुपए लेके गया, मुझे एक 5 स्टार परचेस करनी थी, तो 5 स्टार मैंने 10 रुपए दिए, 5 स्टार मैंने ले ली 10 रुपए की। ठीक है, तो मैं क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब मुझे बताओ 10 रुपए देकर मुझे दुकानदार अगर 5 रुपए की 5 स्टार पकड़ा देता तो क्या मैं ले लेता? नहीं लेता। 6 रुपए की, 7 रुपए की, 8 रुपए की, 9 रुपए की, 9.99 की भी देता ना तो भी मैं नहीं लेता, मैं तो पूरे 10 की 10 में ही लूंगा। समझ में आती बात? पर कभी कभी क्या होता है, जैसे 10 की 5 स्टार आपको 8 में मिल गई, सुनना मेरी बात, 10 की 5 स्टार आपको 8 मिल गई, बेटा वो तो सरप्लस हो गया ना आपका, कंज्यूमर सरप्लस की भाई 10 रुपए थे, मेरे को तो 8 रुपए देने पड़े। समझ रहे हो बात को? बोलो यार, ये तो फायदा हो गया ना। आप मॉल में या कहीं आप शॉपिंग करने जाते हो तो बेसिकली आप क्या देखते हो, डिस्काउंट मुझे मिल जाए, डिस्काउंट इन द सेंस कि भाई 5 की चीज मुझे 2 में मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। पर अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन आप कितने का ले रहे हो, 5 रुपए का ही ले रहे हो ना।
ठीक है, वो कंज्यूमर सरप्लस का टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखिए। अभी मैंने इसमें क्या बोला, वन कमोडिटी केस में क्या बोला बेटा, वन कमोडिटी केस इन द सेंस इज ए कंज्यूमर मार्केट में एक सिंगल कमोडिटी परचेज करने जा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, जो उसके पास जितना पैसा है, उस पैसे के अंदर मैं क्या कर लूं, अपने आप को सेटिस्फाइड कर लूं, वो चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और सेटिस्फाइड की बात साथ साथ जितना पैसा मैंने दिया है, जितना पैसा मैंने दिया है उतने तक की मनी वर्थ मुझे रिक्वायरमेंट है। आई बस समझ में, मनी वर्थ क्या होता है, सुना मेरी बात। मनी वर्थ जैसे मान के चलो मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर अगर मैं 20 रुपए में ला रहा हूं तो मुझे लगना चाहिए कि हाँ ये चीज 20 रुपए की है। जब जाकर वर्थ समझते हो, वर्थ वैल्यू कि भाई हाँ 20 रुपए की, मतलब ऐसा नहीं कि है 10 रुपए की चीज में इसकी 20 देकर आ गया, मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो सस्ती है, ऐसा है कुछ। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मनी वर्थ इन द सेंस मतलब जैसे अगर मान के चलो ये पेन है, ये पेन मुझे लगा 10 रुपए का है तो 10 रुपए का होना चाहिए ये पेन। ठीक है, क्लियर है। मुझे उतना वैल्यूएशन उतना होना चाहिए, मुझे उतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो वन कम्युनिटी केस में अपन को ये पढ़ना है, और डिटेल में बताऊंगा, धीरे धीरे क्लियर करेंगे। केस 2 की बात करें, केस 2 में देखो साफ साफ नजर आ रहा है, टू कम्युनिटी केस की बात कर रहे हैं। टू कम्युनिटी केस इन द सेंस क्या होता है, जहां पर एक कंज्यूमर, एक नहीं एक से ज्यादा कितनी, दो, ओनली दो की बात करें, क्योंकि तीसरे केस में अपन बात करेंगे ये दो से ज्यादा की। जे भी कंज्यूमर दो कमोडिटी परचेज करने जा रहा है और दोनों कमोडिटी एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूट होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट इन द सेंस वो एक दूसरे से सिमिलर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं एक चीज तो मैं अलग खरीद रहा हूं, एक चीज अलग खरीद रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक तो मैंने फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया और एक मैंने एक सीधा सिंपल सा खाना ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग पार्ट हो गया ना, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है। हालांकि फूड इज अ सब्स्टिट्यूट बोथ, ठीक है, बट डिफरेंट हो गए। जहाँ पे फास्ट फूड आपको थोड़ा सा खा के सेटिस्फाइड हो जाओगे, वहां पर आपको ज्यादा खाना पड़ सकता है, वो चीज की बात करें। मतलब जहाँ पर मैं एक पिज्जा खा के, एक ही सिंगल पीस पिज्जा का खा के सेटिस्फाइड होता हूं, वहां पे हो सकता है 4 या 5 चपाती खा के मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो वो अलग अलग चीजें वहां पर क्लियर होती है। क्लियर है। देखो वन कम्युनिटी केस, टू कम्युनिटी केस, तो मतलब एक से ज्यादा, दो कम्युनिटी केस की बात करेंगे, और मोर देन टू कम्युनिटी जो कि सिलेबस में नहीं है आपके, उसमें साफ साफ आपको नजर आ गया होगा कि जहां पर आप दो से ज्यादा कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर सिलेबस में क्यों नहीं है, होना तो चाहिए बेटा। सिलेबस में इसलिए नहीं क्योंकि कंफ्यूजन वाला पार्ट हो जाता है। जैसे एक का हो गया, दो का हो गया, अब एक से ज्यादा तो बहुत सारी हो सकती है, दो से ज्यादा 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है अपन को सिंगल दो कम्युनिटी केस तक का पार्ट पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन केस 1 समझेंगे। पहले केस 1 में क्या है, इसको कहते हैं सिंगल कम्युनिटी केस। ठीक है, प्लीज फास्ट। लिख लिया, चलो रफ करते हैं इसको। पहले लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है। लिखिए, पूरा टॉपिक डालेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of single commodity। अभी आपको लग रहा होगा सर आपने कंज्यूमर के लिए लिखा, बेटा मैंने सेटिस्फेक्शन की बात करी ना, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो कंज्यूमर के लिए क्या होता है, अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितनी कम्युनिटी से कंज्यूम कोशिश करेगा लेने की, सिंगल कम्युनिटी है। एट इज गिवन इनकम, इनकम का ध्यान रखना। मैंने आपको डेफिनेशन में भी चीज बोली थी कि भाई जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करोगे, आप ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में उधार कंसीडर नहीं करता है। गॉट इट, ठीक है। तो लिखिए पहले, a consumer purchasing only one commodity will be a consumer purchasing only a consumer purchasing only one commodity will be
will be at equilibrium। अभी समझेंगे, पहले लिख लीजिए, at equilibrium when he is buying such a quantity, when he is buying, when he कौन है, consumer, when he is buying such a quantity, sorry, buying such a quantity, such a quantity, such a quantity of that commodity, of that commodity which gives him maximum satisfaction, which give him maximum satisfaction, which gives him maximum satisfaction given his income। ठीक है, समझ में आती है बात? देखा, आगे लिखिए, देखो एक बार डेफिनेशन समझ लें अपन। डेफिनेशन में क्या बोला मैंने, A consumer purchasing only one commodity will be at equilibrium, मतलब उसको satisfied होने के लिए या equilibrium point तक पहुंचने के लिए एक commodity purchase करनी है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सिंगल commodity केस। When he is buying such a quantity of that commodity, मतलब वो उस particular commodity को, मतलब जो भी वो चीज परचेस कर रहा है, जो भी ऐसे लेकर जेड तक जो भी वो चीज परचेस कर रहा है, मगर एक सिंगल, ठीक है, उसकी कितनी क्वांटिटी करके which gives him maximum satisfaction, मतलब कितनी क्वांटिटी उसकी परचेस करे कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो जाए गिवन हिज इनकम। आई बात समझ में? मतलब मैं 50 रुपए में, देखो ऑप्शन क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे पास 10 रुपए पड़े, 10 में हो सकता है मैं एक 5 स्टार ले लूं, 10 वाली एक 5 स्टार ले लूं, हो सकता है मैं 5 वाली 2 5 स्टार ले लूं, हो सकता है मैं एक वाली इक्लियर्स ले लूं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मैं एक वाली इक्लियर खा के सेटिस्फाइड होऊंगा 10, या 2 5 स्टार से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, या 10 के एक 5 स्टार से सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। तो ये आपको बताया कि कंज्यूमर का सबका अपना अपना एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, कोई 2 खा के खुश हो जाता है, कोई 1 खा के सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई 3 खा के सेटिस्फाइड होता है, वो चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ डेफिनेशन है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, सुनने आराम से सुनेंगे समझेंगे तो क्लियर होगा। कंज्यूमर परचेसिंग ओनली वन कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग अ सच ए क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, मतलब वो परचेस कर रहा है उस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी व्हिच गिव्स हिम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन गिवन हिज इनकम। आई बात समझ में? उसकी अब मैं ये नहीं बोल रहा क्वांटिटी एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मगर कमोडिटी एक ही है। कमोडिटी की क्वांटिटीज बहुत सारी हो सकती है पर कमोडिटी एक ही है। क्यों? क्योंकि सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं बेटा अपन। क्लियर जी? समझ में आती है? बोलो आगे लिखिए। हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। एक अलग टॉपिक बना के लिखेंगे। हिज मतलब कंज्यूमर, हिज इक्विलिब्रियम पॉइंट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। ठीक है बेटा, 2 फैक्टर की बात कर रहे हैं। पहला देखिए, पहला लिखेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल सही बात है, वो कितना प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको आप लिखेंगे px। px इन द सेंस कोई कमोडिटी x है उसका प्राइस, x मतलब कोई x, y आप y लिखना चाहते हो y लिख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा मार्जिन आप लिखोगे, दूसरा mux, दूसरा लिखो mux, मतलब उस x के प्राइस के बिना पर x कमोडिटी का कितना सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि mu को बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, mu मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है? एक बार लिख लीजिए इसको।
लिख लिया, ऊपर वाला डेफिनेशन अब कर दूं। देखिए अब एक इक्वेशन की तरह इसको समझ लेते हैं अपन बेसिकली। ठीक है, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी व्हेन, जो अपन ने लिखा उसको इक्वेशन में लिख रहे हैं अपन, व्हेन MUX upon PX is equal to MUN, MUX is equal to PX is equal to MUN। क्लियर है? बोलो। ये MUX आपका यूनिट्स में है क्योंकि यूटिलिटी में, और ये MU आपका रुपीज में है क्योंकि मनी वर्थ है ना। इसका मतलब क्या हो गया? मनी वर्थ। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने कि वर्थ मतलब वैल्यूएशन। 10 सर कितने का है, 10 रुपए का है या नहीं, मुझे लगना चाहिए हाँ ये चीज 10 रुपए की है, मुझे बता दी वो चीज। MUX मैंने आपको बता दिया कि एक्स कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन यूनिट्स में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स कमोडिटी सेटिस्फेक्शन पॉइंट इन यूनिट्स, और इसका मतलब हो गया प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, क्लियर है? गिवन प्राइस में कितनी यूनिट्स कंज्यूम करके और मनी वर्थ के, मेरे किसके वजह से, मनी वर्थ के। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक लेंगे एग्जांपल, लिखो पहले। एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं, उसको भी आपको समझेंगे अपन। फिर आप कर दूं। देखिए एग्जांपल लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन एग्जांपल करके देखिए, लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, लेट marginal utility of money, क्वेश्चन लिखा बेटा पहले, मनी फॉर द कंज्यूमर, फॉर द कंज्यूमर इज इक्वल टू 4 यूटाइल्स। अब ये मत पूछना यूटाइल्स क्या होता है, यूटाइल्स यूनिट्स। ठीक है, यानी U1 प्लस U2 वाली चीज। ठीक है, 4 यूटाइल्स, ब्रैकेट में लिखेंगे यूटाइल्स क्या है, रेफरिंग टू द यूटिलिटी, 4 यूटाइल्स, ब्रैकेट में लिखोगे रेफरिंग टू द यूटिलिटी, he expects to receive when he spend ₹1, when he spend ₹1, 1 रुपये खर्च करके वो 4 यूटाइल्स कंज्यूम करता है बेटा। ठीक है, तो लेट एक्स भी द कमोडिटी, एक कमोडिटी भी तो होनी चाहिए, लेट एक्स बी द कमोडिटी ही इंटेंड टू बाय। कोई एक्स कमोडिटी आप मैगी लिख लो, मैं आप कुछ भी लिख लो, 5 स्टार लिख लो, एग्जांपल लिख लो 5 स्टार। ठीक है, आप जो चाहे लिख सकते हो, उसको कोई जरूरी नहीं है। द बी द कमोडिटी, बी द कमोडिटी ही इंटेंड टू बाय,
मतलब वो चाहता है कि मैं 5 स्टार परचेस करूँ, इंटेंड टू बाय। और कितना प्राइस है इसका? 4 पर यूनिट। कितना है? 4 पर यूनिट। गॉट इट? एक शेड्यूल बनाते हैं, उसके पे पर समझेंगे अपन। देखिए ये आपका हो गया यूनिट्स, ये आपका एमयू सेटिस्फेक्शन। लिख लीजिए 1 से 6 तक। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर आपका एमयू लिख लो 20 18 16 18 16 10 0 -5 लिखा आपने? लिखा? अब देखो इस कॉलम में क्या आएगा, देखिए आपको मैंने बताया था ये चीज, जो 4 ट्यूब टाइल्स है वो कितने रुपए में आएंगे? 1 में। ठीक है, ये पता करना पड़ेगा आपको। पता है जो पर यूनिट का प्राइस है 4 रुपए है, तो ये 20 मतलब अगर मैं 20 डिवाइडेड बाय 4 करूं कितना आता है बेटा? 5 टाइल्स आई। इसमें 18 डिवाइडेड बाय 4 करूं कितना आता है? 18 डिवाइडेड बाय 4 4.5। इसमें 4.5 टाइल्स आई। इसमें 16 डिवाइडेड बाय 4 करूं, इसमें कितना हो गया? 4 टाइल्स आई। 10 डिवाइडेड बाय 4 करूं 2.5 यूटाइल्स। 0 डिवाइडेड बाय 4 ये तो 0 आ गया। -5 डिवाइडेड बाय 4 ये 1 माइनस का 1.5 यूटाइल्स आ गया। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताइए कि कौन से लेवल पे मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, कौन से पे नहीं हूँ, ये भी बताइए आप। आप खुद दिमाग लगाना। मैंने बोला 1 रुपए में 4 यूटाइल्स आ जाती हैं। कितने में? 1 रुपए में 4 यूटाइल्स आ जाती हैं। अब मुझे बताओ 4 यूटाइल यहाँ पे है, मुझे बताओ 2.5 यूटाइल में लूंगा क्या? नहीं लूंगा। 0 नहीं लूंगा, माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है। 4 यूटाइल से ऊपर का जितना भी पार्ट है मैं ले सकता हूँ। 5 यूटाइल ये बेटा मेरे को तो फायदा है तो लूंगा ही लूंगा। 4.5 यहाँ पर भी फायदा है, 4 यूटाइल यहाँ पर भी। तो मेरे साथ मेरा कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है? ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है। क्लियर है? बोलो, समझ में आती है बात? अभी नहीं आया होगा तो अपन वापस एक बार देख लेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लिखा आपने? ये लिख लिया आपने? अभी चाहे अभी इसको समझना नहीं है तो एक बार इसको अभी लिखवा दूंगा आपको थ्योरी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये उतारा आपने, ये निकाला था ना? कैसे निकाला? 4 पर यूनिट प्राइस दे रखा था, ये 20 20 में 4 18 में इनका भाग दे दिया, तो यूटाइल्स में अपने पास आंसर आ गया। बोलो, समझ में आती बात? बोलिए। ठीक है, अभी बार इसको देखिए, फिर मैं आगे थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। देखो अब इसको देख के क्वेश्चन में आता है, देखो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स द कंज्यूमर विल परचेज टू बी अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी, कितनी क्वांटिटी वो परचेज करे, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एक्स मतलब एक्स कमोडिटी का कितना यूनिट वो परचेज करे कि वो क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाए। तो ये कैसे पता करेंगे? तो देखो सबसे पहले देखते हैं वही चीज, विल ही बाय फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स, फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स। अभी मैंने बता, हालांकि आंसर मैंने आपको बता दिया था, मगर फिर भी क्या वो इस यूनिट को परचेस करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका आंसर क्या आएगा? यस। क्या आंसर आएगा बेटा? यस। आपका दिमाग लगाना है, 5 यूनिट्स मिल रही है, 4 एक में 4 मिलती है मगर 5 मिल रही है, तो वो क्यों परचेस नहीं करेगा? ठीक है, सीधी सी बात है, फायदा है। कंज्यूमर सरप्लस वाली बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो कैसे क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है एमयूएक्स कितना है? 20 यूनिट्स। कितना है? 20 यूटाइल्स। कितना है? 20 यूटाइल्स है। ठीक है, और वर्थ कितनी है इसकी? वर्थ अभी निकाली, कितनी है ये? 5 यूटाइल्स की। वहां उसको 1 रुपए में सिर्फ 4 यूटाइल्स की थी, तो जहां मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा मैं तो उस चीज को परचेस करूंगा ही करूंगा ना। तो आपको पता है ये चीज 4
यूटाइल्स इज इक्वल टू ₹1, तो 5 यूटाइल्स इज इक्वल 5 टाइल्स का लिख लीजिए। 20 यूटाइल्स कैसे निकालेंगे? 20 यूटाइल्स का कितना आ गया? 20/5। मैं आराम से परचेज कर लूँगा। जब 1 रुपये में 4 यूटाइल्स मिलती है तो मुझे एक 20 यूटाइल्स कितने में मिलेगी? 5 रुपये में मिलेगी, नहीं मिलेगी? बोलो, मिल जाएगी ना? तो मैं इसको परचेज व्हेन ही पे 4 इज लेस देन व्हेन ही गेट्स वर्थ ₹5। यार 4 रुपये पे करने पर, क्योंकि प्राइस ऑफ पीएक्स कितना है? 4 रुपये में उसको 5 का सामान मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेकर आएगा? 4 रुपये में अगर आपको 5 का सामान मिले तो आप लेकर नहीं आओगे क्या? सीधी सी बात है, लेकर आओगे। बोलो, क्लियर है? बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार वापस देखिए, मैंने क्या बोला? एमयूएक्स कितना है? 20 यूटाइल्स है। पहले क्वेश्चन मैंने क्या बोला? क्या वो पहला यूनिट परचेज करेगा कि एक्स कमोडिटी का? बिल्कुल करेगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन ये यूनिट्स नहीं है। एमयूएक्स 20 यूटाइल्स है और वर्थ ₹5 यूटाइल्स है। कैसे? ये देखो, आपको पता है 4 यूटाइल्स इक्वल टू 1 रुपीस होता है, तो 20 यूटाइल्स कितना हो जाएगा? 5 रुपीस के इक्वल हो जाएगा, 5 रुपए का। अब आपको पता है कि 4 रुपए में उसको 5 रुपए तक का सामान मिल रहा है, तो वो परचेज क्यों नहीं करेगा? बेटा बिल्कुल करेगा उसको, और कोई भी करेगा। वो क्या? कोई भी कर लेगा। ठीक है, अपन तो बैठे इस चीज के लिए रहते हैं। बोलो, समझ में आती है बात? बोलो, ठीक है। अब मैं दूसरा भी आपको देखते हुए दूसरी कम्युनिटी में कुछ ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, 4 रुपए में उसको 4.5 रुपए का मिल रहा है, लेगा नहीं लेगा? 4 रुपए में उसको 4 रुपए तक का मिल रहा है, ये भी लेगा। मतलब यूनिट थर्ड तक वो लेगा। मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 3। इसके बाद नीचे नहीं जाएगा वो। आपको पता है 4 रुपए में 2.5 का मिलेगा, कोई नहीं लेगा। ठीक है, 0 का बिल्कुल ही नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। तो मतलब यहाँ तक का ये कंसिडर करेगा। तो सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहाँ पर हो गया अपना? सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो गया अपने पास यूनिट थर्ड। तो ये आपका इक्विलिब्रियम यूनिट 3 इज योर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये वाला क्लियर बेटा? ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाना है बेटा अपन को, जल्दी करिए। देखो ऐसे और भी कर सकते हो आप, दूसरा पॉइंट में भी कर सकते हो। दूसरे में आप क्या लिखोगे? विल बाय सेकंड यूनिट ऑफ एक्स, तो आप लिखोगे यस एमयूएक्स यहाँ पर कितना है? 18 का लेके वर्थ रुपीस कितने हैं? 5 का है, तो आप ऐसे करके निकाल लोगे। बोलो, समझ में आती है बात? बोलिए, यहाँ पे वर्थ कितनी है? 4.5 की। करके बताऊं क्या? करके देखना। देखो सेकंड में क्या हो जाएगा? सेकंड में करके देखो। सेकंड केस में यहाँ पे लिखूं सेकंड यूनिट, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 18 यूटाइल्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 4.5 आया था ना बेटा, 4.5 यूटाइल्स। ठीक है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 18 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके 18 आ जाएगा। 18 को 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 4.5 आ जाएगा। तो आपको सीधी सी बात है, 4 रुपये में 4.5 रुपये तक का सामान मिल रहा है, आप लेकर आएंगे। बिल्कुल, ये सेकंड केस बन गया। तीसरा केस भी सेम ऐसा बन जाएगा। 18 की जगह 16 लगा देंगे, 4.5 की जगह 4 लगा देंगे, तो ऐसे करके देख लेंगे तो 4 पे आ जाएगा। पर ये तीसरा चौथा केस साफ साफ नजर आ रहा है भाई, मैं तो इसे कंज्यूम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूनिट थर्ड आपका क्या हो गया? कंज्यूमर पॉइंट हो गया। क्लियर है? इसको रफ करना है बेटा अपन को। देखो देखो, इसका डायग्राम देखना है बेटा। डायग्राम आप खुद बनाएंगे इसका। अभी आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, डायग्राम आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको कैसे बनाना है। देखिए, ये कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा ये, जिसमें आपको यहाँ पर एमयूएक्स शो करना है, यहाँ पे कमोडिटी शो करनी है। क्या शो करना है? एमयूएक्स और कमोडिटीज। क्लियर है? कोशिश करेंगे बनाने की, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के बारे में बता दूंगा। ठीक है, ये डायग्राम बनने के बाद आपको वर्क कमोडिटी केस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। फिर केस 2 अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।